एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है हिंदी साहित्य की इस कालांश में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे जो शेष व्याख्या है राम की शक्ति पूजा, जो निराला द्वारा लिखित एक सर्वश्रेष्ठ भक्ति वंदना है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने पिछले प्रसंगों में पढ़ा कि राम पूरी तरह से सीता की स्मृति में होकर के पूरी तरह से रावण को की शक्ति के सामने अपने आप को निसार पा रहे थे, असहारा पा रहे थे, बहुत दुखी थे और उनके मन में बार बार एक ही विचार उत्पन्न हो रहा था कि अब सीता का उद्धार कैसे संभव होगा। क्योंकि निश्चित रूप से रावण ने जैसे जैसे बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध भूमि में भेज दिया, बड़े बड़े बलशाली कायाशाली यानी विशाल शरीर वाले, जिनके सामने राम की शक्ति भी क्षीण हो गई थी। राम अब चिंतित होने लगे कि अब सीता का उद्धार कैसे होगा। शक्ति का आह्वान करना चाहते हैं। शक्ति भगवान शिव की दासी है, पत्नी है, और वह सदैव उन्हीं के ही संकेतों से काम करती है। किंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि राम सत्य और न्याय के साथ में है, वहीं जो शक्ति है वो रावण के और या अन्याय के साथ में है। फिर भी राम आशान्वित होकर के और राम शक्ति की उपासना करना चाहते हैं। तो देखिए किस तरह से राम के सामने बड़ा संकट आ जाता है। राम अपने आंखों से आंसू भरते हैं और रोते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। कभी कभी वो सीता की स्मृति में भी खो जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें यह अनुभव होने लगता है कि अब शायद हमारी जीत संभव नहीं है, क्योंकि अब केवल वानर और राक्षसों का युद्ध नहीं रहा, क्योंकि इसमें दूसरी शक्तियां भी शामिल हो गई है। इसलिए यद्यपि राम में पूर्ण शक्ति थी, किंतु वे शक्ति को पराजित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि शक्ति को पराजित करने का तात्पर्य शिव का अपमान करना, क्योंकि वह शिव के द्वारा ही इस संसार में छोड़ी गई थी, रावण के वह सहयोगी थी। किंतु किस तरह से शक्ति को भी अपने वश में किया जाए, इस विकल्प को राम तलाश रहे थे। हनुमान जी हमेशा उनके सहयोगी रहे हैं, अपने स्वामी की आज्ञा पालन करना और उसको पूर्ण करना ही अपना ध्येय मानते हैं। हनुमान जी जब देखते हैं कि राम के जो आंसू है वो निरंतर गिरते जा रहे हैं, फिर सोचते हैं कि क्या ये राम के ही आंसू हैं। वास्तव में इतनी अतुल शक्ति के धनी, जो सागर को भी अपने वश में कर सकते हैं, जो समस्त सृष्टि को अपने वश में कर सकते हैं, क्या वो इतने विवश हो सकते हैं? ये विचार हनुमान जी के मन में चलता है। और जिस तरह से अपने स्वामी को दुखी वो देखते हैं तो उनमें अपार शक्ति का संचार हो जाता है, और अपार शक्ति के साथ में वह पवन को छोड़ देता है, यानी कि हवा को इस अंतरिक्ष में इतना तेजी से घुमाता है कि ताकि एक विनाशकारी दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। पिता पवन की तरफ हुंकार भर करके हनुमान तेजी से उस पवन को 49 पवनों के साथ में तेजी से वायु के झोंकों का वेग चलने लगता है। प्रलयंकारी बाढ़ का दृश्य उपस्थित होता है, और ये देख करके स्वयं शिव जी भी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी हनुमान जिनके ऊपर जिनको अक्षय वरदान है, ब्रह्मचारी के रूप में भी वो जाने जाते हैं, रुद्र रूप में भी वो जाने जाते हैं। तो किस तरह से शक्ति और हनुमान का परिचय होता है, और फिर शिव जी शक्ति को ये कहते हैं कि हे शक्ति, तुम अगर अपने रूप और श्रृंगार से हनुमान को रिझाने की कोशिश करोगी तो ये अनुचित होगा, क्योंकि वह बाल ब्रह्मचारी है और राम का भी परम भक्त है। तुम्हारे इस रिझाने पे वो प्रभावित होने वाला नहीं है। तुम अपनी ज्ञान और विद्या का प्रयोग करते हुए बड़े विनम्र भाव से और उदार भाव से उस हनुमान को झुका सकते हो।
बल्कि शक्ति में तो अगर तुम मुकाबला करोगे तो उसमें तुम्हें हार ही मिलेगी। ये शिव जी पहले ही शक्ति को चुनौती दे देते हैं और बता देते हैं कि उनका मुकाबला तुम नहीं कर सकोगी, क्योंकि वो अतुलित बल के स्वामी हैं और अपने मर्यादावादी पुरुषोत्तम राम की जीवन की रक्षा करना, उन्हें निराशा से बाहर निकालना और उनको रावण पर विजय दिलाना ही अब हनुमान का लक्ष्य है। इसलिए हे देवी, तुम ये कोशिश करो कि तुम्हारा हनुमान का मुकाबला न हो। यदि मुकाबला हुआ तो तुम्हारी पराजय निश्चित है, क्योंकि वो बड़े शक्तिशाली हैं, वो पवन पुत्र है और साथ ही साथ ब्रह्मचारी नियम का भी पालन करने वाला है और अपने दास्य भाव को भी वह निर्वाहित करने वाला राम का वह परम भक्त है। ए देवी, तुम अगर झुकाना चाहती हो तो केवल 2 मीठे बोल बोल करके हनुमान के समक्ष अपने आप को ये कह दो कि भाई मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि शिव ने पहले ही आह्वानित कर दिया था और मुकाबला करने का कोई औचित्य भी नहीं है। इसलिए शिव जी उन्हें यही कहते हैं कि तुम्हें हनुमान जी से 2 विद्या के यानी अनमोल वचन बोल करके आप हनुमान जी को झुका सकते हो, लेकिन शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। इन दोनों पद्यांशों में हम यही अध्ययन करेंगे कि किस तरह से अब भगवान राम को दुखी देख करके स्वयं हनुमान जी भी दुखी हो जाते हैं और उसमें बहुत ही शक्ति का संचार हो जाता है। कैसे वो उस अपनी शक्ति को प्रलय के रूप में उपस्थित कर देते हैं, इसी का ही हम अगले पद्यांश में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या कहते हैं। क्या हनुमान जी जहां बैठे हैं वहीं राम भी बैठे हैं, चिंता मग्न हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और शिव साक्षात रूप से दास हनुमान, सेवक हनुमान ये सब कुछ अपनी आंखों से ही देख रहा है। भला वो अपने स्वामी को इस प्रकार से संकट में क्यों देख सकते हैं। तो देखिए, ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेलित हो उठा शक्ति खेल सागर अपार जिसकी कोई सीमा न हो। राम हनुमान जी ने देखा कि ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, मन में जैसे ही राम को सीता का विचार आता है तो ये आंसू राम की आंखों से गिरने लगते हैं, तेजी से आंसू टपकने लगते हैं। जैसे ही सीता की याद या स्मृति हो आती है तो राम की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि क्या वास्तव में ये राम के ही आंसू है, ये राम के, क्योंकि राम कमजोर नहीं है, वो बड़े बलशाली है, वो कमजोर कैसे हो सकते हैं, वो निर्बल कैसे हो सकते हैं, वो आंसू भर करके इस तरह से विलाप कैसे कर सकते हैं। ये विचार कर रहे हैं हनुमान जी, ये विचार कर रहे हैं मन में। उद्वेलय हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, ये सोचते हैं कि सागर के समान अपार शक्तिशाली भगवान श्री राम जो सागर को ही खेल के समान उठा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, सागर की शक्ति भी, अपार सागर की शक्ति समाये हुए श्री राम जिनकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता, तो उद्वेलित हो उठा। राम जो हनुमान जी थे वो बेचैन हो उठे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अपार शक्ति जो सागर को भी अपने वश में कर ले, सागर के समान अपार शक्ति के स्वामी श्री राम जो भला वो कैसे दुखी हो सकते हैं, कैसे विलाप कर सकते हैं। और ये देख करके उद्वेलित हो उठा शक्ति, अर्थात हनुमान जी क्या हो गए, अपनी शक्ति से भर गए, संपूर्ण हो गए। हो श्वासित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वृक्ष पर बहा पुष्प को उड़ा दी अतुल। हनुमान जी ने क्या किया, हो श्वासित पवन, अपने अंदर तेजी से एक श्वास ली, लंबी श्वास लेकर के उन 50 पवनों को एक साथ छोड़ दिया, यानी भयानक पवनों का वेग था वो धरती पर मंडराने लगा। वो श्वासित पवन भगवान
हनुमान जी ने अपने अंदर तेजी से सांसों को ग्रहण किया, सांस ली लंबी, और फिर एक साथ 49 पवनों को चला दिया अपने पिता की तरफ। पिता पक्ष से तुमल, जो उसके पिता थे उस पिता पक्ष की ओर चला दिया। पवन पुत्र, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है, अंजनी पुत्र है। तो इस तरह के 49 पवनों को एक साथ चला दिया उन्होंने, शक्ति से भर करके, क्योंकि वो राम को दुखी और पीड़ित नहीं देखना चाहते थे। तो क्या हुआ, एकत्र वक्ष पे बहा पुष्प बाष्प को उड़ा अतुल। जो उनके मन में जो दुख रूपी वाष्प अपने हृदय में एक सिंहासन जमा चुका था, उसको पल भर में चिंताओं को उड़ा दिया, भाष्प बना करके, भाप बना करके। वक्ष स्थल पर लिखा ना, एकत्र वक्ष पर बहा बाष्प को उड़ा अतुल। जो उनके मन में चिंता थी, जो वो चिंताग्रस्त थे, चिंता का भाव अंदर समाहित था, उस चिंता के भाव को उन्होंने वाष्प की, यानी कि जिस तरह से पानी में निकलने वाली भाप है जो पानी को उड़ा देती है, उसी तरह से उन्होंने अपनी समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं को भाप की तरह से अपने हृदय से निकाल दिया, बाहर उड़ा दिया। किसने? हनुमान जी ने। सत ग्रहणाव्रत तरण भृंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पचाड़। क्या वो भयानक दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हुआ। शत घृणाव्रत यानी हजारों, शत यानी सैकड़ों की संख्या में जो जल राशि है वो घूमने लग गई। घृणाव्रत यानी घूमने लग गई, समुद्र की जैसे मंथन होता है उस तरह से बहुत तेजी से जो जल था वो घूमने लगा। घृणाव्रत घूमने लगा, तेजी से मंडराने लगा, चक्कर काटने लगा। जैसे भयानक तूफान पूरी पृथ्वी पर मंडरा जाता है, उसी तरह से जल राशि का जो एकत्र जो जल राशि थी वो सैकड़ों की धाराओं के समान वो चारों तरफ चक्कर काटने लगी। तरर भंग उठते पहाड़, और बहुत भयानक जल राशि जो थी वो भयानक रूप से भंग उठते पहाड़, पहाड़ों को तोड़ रही थी, पहाड़ों को बहा रही थी। जैसे कोई पहाड़ नहीं, कोई तिनका हो, वैसे भयानक पानी के वेग में बहने लग गए। क्योंकि हनुमान जी के क्रोध के सामने प्रलयकारी स्थिति हनुमान जी ने उपस्थित कर दी। भयानक बवंडर खाती हुई जो हवा है वो तेजी से चलने लग गई और भयानक रूप से जल राशि बरसने लग गई। और बड़े बड़े उठे हुए बड़े बड़े पहाड़ थे वो भी उस जल राशि में बहने लग गए। कितना वो विनाशकारी विकराल वो समय था, कितना वो भयानक वो दृश्य था, वो यहाँ पर चित्रित किया गया है। जल राशि राशि पर चढ़ता जल खाता पछाड़, यानी जल राशि राशि पर, जल पर चढ़ता खाता पछाड़, यानी पानी पानी से टकरा रहा है। एक जल की राशि, एक जल की जो धारा है वो दूसरी जल धारा के ऊपर चढ़ रही है। जैसे एक धारा के ऊपर दूसरी धारा छा जाती है, उसी तरह से धाराओं के ऊपर धाराएं एक दूसरे के ऊपर गिरती जा रही थी। चढ़ता खाता पछाड़, तेजी से पानी गिरता है, फिर वापस उठता है, फिर गिरता है और फिर उठता है। इस तरह से पानी का तेज वेग से गिरना, उठना और जल के ऊपर जल चढ़ना, यानी पानी एक जो धारा है वो एक धारा के ऊपर दूसरी धारा भी चढ़ जाती है। इस तरह से भयानक दृश्य ऊपर खातर चढ़ हो जाता है। तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्थित पक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। तोड़ता बंद प्रतिसंध संध धरा हो स्थित पक्ष, ऐसा लग रहा था कि मानो समुद्र ने ही अपनी मर्यादा को लांघ दिया हो। तोड़ता बंद, बंद यानी बंधन, सारे बंधनों को उसने तोड़ दिया। प्रतिसंध, संध यानी एक विशाल सागर ने, धरा हो स्पित, स्पित पक्ष, सारी धरती थी वो क्या हो गई, जलमग्न हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो सागर ने ही अपना विकराल रूप कर लिया हो। सब बंदरों को तोड़ते हुए, सब चीजों को नष्ट भ्रष्ट करते हुए
वो चारों तरफ फैल गया। जहां भी नजर जाती है वहां जल राशि ही जल राशि दिखाई देती है। प्रलयकारी स्थिति है। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बरता समक्ष। ऐसा लग रहा था कि मानो हनुमान जी ने समस्त दिशाओं पर अपनी शक्ति का प्रतिपल अपना सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने चारों दिशाओं में अपनी शक्ति का अपार प्रदर्शन किया। उनका प्रतिपल ये जो शक्ति का रूप था वो बढ़ता ही जा रहा था। हनुमान जी ने जो विकराल रूप धारण किया है, जो विकराल रूप पैदा स्थिति धरती पर कर दिया, उसे देख करके सब भयभीत हो गए। सप्त वायु वेग बल डूबा अतल देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनल में महाराव। देखिए, सप्त वायु सैकड़ों जो हवा है, सैकड़ों की गति से चलने वाली हवा, वेग बल संपूर्ण वेग के साथ में डूबा अतल देश भाव। जितने भी बड़े बड़े देश थे, जितने भी बड़े बड़े पेड़ थे, पौधे थे, पहाड़ थे, नदी थे, वो सैकड़ों वायु और जल के वेग में सारे डूब गए। बड़े बड़े देश डूब गए। बड़े बड़े उस हनुमान जी के भाव तरंगों में सब डूब गए, कोई भी तैर नहीं पाया। जल राशि विपुल मथ मिला हो अनल में महाराव। जल राशि सारी जल जहां भी नजर जाती है, चारों तरफ विपुल यानी बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में। ऐसा लगता है कि मानो जल आपस में जैसे देवी देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, उसी भांति जल में भी मंथन यानी भयंकर टकराहट हो रही थी, भयंकर मंथन हो रहा था जल में। और यहां तक कि अनिल में महाराव यानी भयानक हवा में भी भयानक जो गर्जना थी वो उत्पन्न कर रही थी। महाराव कहते भयंकर, हवा भी अपनी भयानक रूप में गर्जना कर रही थी, भयंकर रूप से वो गरज रही थी। जल राशि, पूरे जल राशि सारी पृथ्वी को मथ रहा था। भयंकर जल का प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बड़ा भयानक वो दृश्य था। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र कर शुद्ध अठास। वज्रांग जिसका अंग वज्र के समान मजबूत हो, अर्थात बजरंग बली के लिए है। वज्रांग जिसका वज्र, जिसके वेग से सब भी भयभीत हो जाए। वज्रांग तेज घन पवन को महाकाश, यानी हनुमान जी के तेज के सामने जो बादल था, पवन के साथ में पूरे आकाश में छा गया। हवा और पवन, क्योंकि पवन पुत्र थे वो हनुमान जी, तो अपने पूर्ण वेग के साथ में, अपने पूर्ण तेज के साथ में, अपने पूर्ण शक्ति के साथ में वो पवन को साथ में लेकर के और बादलों की जो घटाएं हैं जो प्रलयकारी स्थिति पैदा कर दे, ऐसा उन्होंने वो दृश्य उत्पन्न कर दिया था। महाकाश में, इस विशाल आकाश में पहुंचा एकादश शुद्ध कर अठास। अब जो था हनुमान जी, उन्होंने रूप परिवर्तन कर लिया। कहा तो वो बजरंग पवन पुत्र ही था, लेकिन अब एकादश यानी 11 रुद्र अवतारों में अपने अवतारित रूप को वहां प्रकट करने लगे थे और जोर जोर से अठास करने लगे, हंसने लगे। यानी यह हनुमान जी का एक भयानक रूप है, रुद्र रूप उन्होंने धारण कर लिया और आकाश के मार्ग में भयंकर अटास करने लगे। एकादश रूप यानी 11 रूप, 1 और 10 यानी 11 रुद्र रूप उन्होंने धारण किए, जिसको देख करके वो शुद्ध हो गए। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। हनुमान जी ने अपना रूप विकराल कर लिया। कारण क्या था? वो राम को किसी भी रूप में निराश और हताश देखना नहीं चाहते थे। वो समस्त इस ब्रह्मांड को, इस आकाश को निगल जाना चाहते थे कि जहां राम इतनी कष्ट और पीड़ा हो तो वहां जीवन का क्या उद्देश्य। यही सोच करके उन्होंने वहां भयंकर प्रलयकारी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। एक तरफ भयंकर प्रचंड
तेज हवा चल रही थी, दूसरी तरफ घनघोर बादल वर्षा कर रहे थे, चारों तरफ जल राशि ही जल राशि बिखर हो गई थी। इस प्रकार से हनुमान जी ने अपना एकादश रुद्र अवतार धारण करके और अट्ठास किया, उन्होंने ठहाके लगाए आकाश अंतरिक्ष में जाकर के। जैसे मायावी राक्षस अंतरिक्ष में जाकर के, आकाश में मार्ग में जाकर के अट्ठास करता है, हंसता है, उसी तरह से हनुमान जी भी रुद्र रूप धारण करके अट्ठास लगाते हैं, हंसते हैं। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए राम से मुकाबला करना आसान नहीं है, क्योंकि जब तक पवन पुत्र है कोई उनको पराजित नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने एकादश रुद्र रूप का धारण करके और भयंकर आकाश में महाअट्ठास करते हैं, जिसको सुन करके लोग विचलित हो जाते हैं। अब देखिए, यहां तक हम निकल लिया कि किस तरह से राम को हताश और दुखी देख करके स्वयं हनुमान जी भी दुखी और हताश हो जाते हैं और पीड़ा से भर उठते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, ये रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। रावण की महिमा श्यामा यानी शक्ति, वह शक्ति। विभावरी अंधकार, हनुमान जी ने देखा कि रावण का साथ देने वाली वह शक्ति इस अंधकार रूप में, इस विभावरी यानी भयानक अंधकार रूप में, एक तरफ तो शिव की दासी या शिव की पत्नी श्यामा है, जिसकी महिमा सदैव रावण गुणगान करता है, जैसे शिव की भी आराधना करता है। रावण शिव का परम भक्त है, लेकिन रावण ने शक्ति को अपनी ओर मिला लिया। उस शक्ति को हनुमान जी ने उस विशाल अंधकार की राशि में उसको देखा कि एक तरफ रावण है और दूसरी तरफ उनकी शक्ति है, अर्थात शिव जी की पत्नी श्यामा जिसे कहा गया है। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। आगे कवि कहते हैं कि यह रुद्र राम पूजन, एक तरफ रुद्र अवतार को धारण करने वाले हनुमान हैं और राम को पूजने वाले, राम को अपना आदर्श मानने वाले, राम को अपना स्वामी मानने वाले हनुमान जी है। प्रताप तेज प्रसार, जिनका प्रताप सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जिनका प्रताप, जिनका यश, जिनका गुणगान, जिनका नाम सारे संसार भर में, अंतरिक्ष भर में फैला हुआ है, वो प्रतापी हनुमान जी हैं। इस ओर शक्ति शिव को जो एकादश पूजित, उस ओर रुद्र वदन को रघुनाथ कुंजित। एक ओर भगवान की शक्ति, शिव की शक्ति है, तो दूसरी तरफ 10 स्कंद पूजित, दूसरी तरफ 10 स्कंद पूजित, दूसरी तरफ है 10 स्कंद यानी रावण जो भगवान शिव का उपासक है, जो शिव की आराधना करने वाला है, उसने शक्ति को अपने अनुकूल कर रखा है, शक्ति को अपने वश में कर रखा है। एक तरफ शिव शक्ति है तो दूसरी तरफ रावण है, जिनकी वो पूजा करता है, जिनकी वो आराधना करता है, जिस शक्ति की वो आराधना करता है और जिस शिव की वो आराधना करता है, ये दोनों तरफ है। एक और रुद्र वदन को रघुनंदन कुंजित और दूसरी तरफ रुद्र रूप धारण करने वाले हनुमान जी हैं, जो राम को ही अपने जीवन का ध्येय मानते हैं, राम को ही अपने जीवन का सब कुछ मानते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, अपने स्वामी के रूप में उन्हें पूजते हैं। तो एक तरफ तो रावण यानी राम यानी शिव की शक्ति है और दूसरी तरफ हनुमान जी जो रुद्र अवतार धारण करके और अपने भयानक रूप में आ चुके हैं। तो दोनों के बीच में मुकाबला है। दोनों ही, एक तरफ रावण शक्ति को पूजता है तो शक्ति राम को यानी शिव को पूजती है, क्योंकि वो शिव की पत्नी है। एक तरफ हनुमान जी है जो रुद्र अवतार में रूप में राम की वंदना करते हैं, राम को अपना स्वामी मानते हैं,
राम को पूजते हैं। तो रघुनंदन पूजित पूजित पूजित, यानी एक तरफ रघुनंदन को पूजने वाले हनुमान जी है, जो रुद्र बदन के अवतारित रूप में दिखाई दे रहे हैं या रुद्र अवतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो यहां पर यह तो हमने देखा कि यहां हनुमान जी के बारे में दिखाया गया है या बताया गया है। तो एक और तो रावण की महिमा का गुणगान करने वाली उस अंधकारपूर्ण रात्रि में जहां हनुमान जी उस विशाल आकाश में पहुंच जाते हैं, वो देखते हैं कि एक तरफ रावण की महिमा का या शक्ति का जो आधार है वो शक्ति सामने खड़ी है, और दूसरी तरफ राम की पूजा करने वाले, राम के तेज प्रभाव को मानने वाले, राम के उपासक, राम के परम भक्त, राम की पूजा करने वाले हनुमान जी हैं, जिनका तेज और प्रताप सारे संसार भर में ख्यात है। अब दोनों के बीच मुकाबला है। रावण की महिमा का कारण क्या है? वो शक्ति। यद्यपि रावण भी स्वयं देवी का उपासक रहा है, देवी की पूजा करता है। एक और शक्ति थी तो दूसरी ओर 10 कंठ पूजित, जो 10 कंठ यानी 10 शीश वाला रावण, जो शक्ति का भी उपासक था और शिव का भी उपासक था, यानी वो शक्ति का उपासक था। तो एक तरफ, दूसरी तरफ रुद्र बदन वाले रघुनाथ को पूजने वाले, यानी एक तरफ रावण जो शिव को अपना आराध्य मानने वाले, और दूसरी तरफ हनुमान जी जो राम को अपने आराध्य मानने वाले। अब दोनों के बीच में टकराहट है। करने को ग्रस्त समस्त व्योम, कपि बड़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। देखिए हनुमान जी क्रोध में आ गए और उन्हें लगा कि अब शक्ति को पराजित कर देना चाहिए। अब शक्ति, क्योंकि शक्ति के कारण ही राम के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हुआ है। तो अब यहाँ समस्या ये थी कि शक्ति तो स्वयं भगवान शिव की पत्नी थी, और दूसरी तरफ ब्रह्मचार्य धर्म का प्रभावित करने वाले, नियम का पालन करने वाले हनुमान जी थे। दोनों के बीच में एक संघर्ष था। तो देखिए, करने को ग्रस्त हनुमान जी पहुंच गए आकाश में, व्योम यानी आकाश में, काफी बड़ा अटल, और भगवान हनुमान जी ने यह निश्चय कर लिया था कि वो समस्त उस आकाश को निगल जाएंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कह रहे हैं कि भी समस्त आकाश को ही निगल जाएंगे, यानी कि ग्रस्त, यानी कि वो सारे आकाश को ही अपने मुखमंडल में समा लेना चाहते थे। भयानक दृश्य तो वैसे ही उपस्थित हो गया, और संपूर्ण आकाश को अपने अंदर समा लेने की शक्ति का भी वहां प्रदर्शन करने लग गए हनुमान जी। देखिए, लख महाविनाश महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। जब देखा, लख यानी देखा हनुमान जी बड़े क्रोध में हैं, और क्रोध में भर करके संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण इस आकाश को, विस्तृत आकाश को अपने अंदर समा लेना चाहते हैं, अपने अंदर समेट लेना चाहते हैं। तो ये तो महाविनाश हो जाएगा, महाविनाश हो जाएगा। तो शिव जी क्या हुए? अचल हो गए, अस्थिर हो गए। सोचा कि अब क्या होगा, क्षण भर हो गए चंचल, एक क्षण भर में वो चंचल हो गए कि ऐसा न हो कि प्रलय आ जाए, ऐसा न हो कि हनुमान जी इस समस्त आकाश को निगल ले, फिर तो बड़ा ही भयानक वो दृश्य होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उस हनुमान की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकेगा। तो भगवान जो शिव थे वो विचलित हो गए, भयभीत हो गए कि ये क्या हुआ, ऐसे तो महाविनाश हो गया। महाविनाश को देख करके शिव जी क्षण भर में चंचल हो गए, संभल गए कि अब कुछ करना चाहिए। श्यामा के पदतल भार दारण हर मुद्र, सर बोले संभारो देवी निज तेज नहीं वाला। आगे क्या कहते हैं देखिए, श्यामा के पदतल अर्थात अपनी पत्नी के चरण भार को सहन करने वाले, या अपनी श्यामा के पद तल भार को
धारण करने वाले हर मुद्र स्वर अपने आनंद मुद्रा स्वर में शिव जी अपनी श्यामा या पत्नी को समझाते हुए क्या बोलते हैं? बोले संभालो, हे देवी तुम संभल जाओ, अपने आप को संभालो। ये कोई सामान्य वानर नहीं है जिसे तुम सामान्य वानर समझ रही हो। ये बड़ा बलशाली प्रतापी ये हनुमान है, बाल ब्रह्मचारी। देवी निज तेज नहीं वानर, यानी इसके सामने तुम्हारा तेज कुछ भी नहीं है। ये बड़ा ही बलशाली है, बड़ा ही शक्तिशाली है। इसे तुम सामान्य वानर समझ के भूल करने की चेष्टा मत करो और अब भी संभल जाओ। अभी भी तुम्हारे पास में वक्त है, संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह की खानी पड़े, तुम्हें पराजय का सामना करना पड़े। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। क्या कहती हैं शिव जी? भगवान कहते हैं कि हे देवी अपने आप को संभालो, निज तेज नहीं वानर, तुम्हारे तेज के सामने तो यानी इसके तेज के सामने तुम्हारा तेज कुछ भी नहीं है। तुम्हारा तेज नहीं यानी अपना खुद का स्वयं का, तुम्हारा तेज उसके सामने टिक नहीं सकता। ये हनुमान जी है, ये वानर है। ये नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर। तो देखो, तुम अगर ये चाह रही हो कि मैं अपने रूप सौंदर्य की छटा में इस वानर को ललचा लूंगी, अपने वश में कर लूंगी, तो तुम्हारा रूप सौंदर्य का प्रभाव भी इसके ऊपर कुछ नहीं प्रभाव, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी हनुमान है, महावीर हनुमान है। तुम जानती नहीं हो, तुम चाहती हो कि एक रूपसी का रूप धारण करके, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उस महावीर को ललचाएं, उस भगवान हनुमान जी को ललचाएं अपने श्रृंगार से, है ना, और अपने सौंदर्य रूप से। लेकिन ये हनुमान है, ये महावीर है, महान वीर है। जो इसे श्रृंगार, गलती मत करना कहीं श्रृंगार से ललचाने की, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी है, जिसने बाल ब्रह्मचारी का नियम पालन करके अपार शक्तियों के वो स्वामी बने हैं। अब देखिए, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, वे राम को अपना आराध्य मानते हैं और दिन रात भगवान राम की सेवा की अर्चना करते हैं। अक्षय शरीर के वो स्वामी हैं जिनका शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता। तुम कितनी ही शक्ति लगा लो, लेकिन वो अक्षय स्वामी के अक्षय यानी नष्ट होना है यानी नहीं। तुम कितनी ही शक्ति लगा लो, राम या हनुमान के ऊपर अपना वश कभी प्राप्त नहीं कर सकोगी, क्योंकि वो अक्षय शरीर के स्वामी हैं, जिनके शरीर को तुम छू भी नहीं सकती, स्पर्श भी नहीं कर सकती। वह मूर्तिमान राम की अर्चना करने वाले हनुमान जी हैं, जिनको तुम पराजित नहीं कर सकती। चित्त ब्रह्मचार्य ये एकादश रुद्र रूप धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अन्य। देखिए, चित्त ब्रह्मचार्य, ये मन से, चित्त यानी मन से इन्होंने सदैव अपने ब्रह्मचर्य नियम को पालन किया है। अब देखो, शक्ति के कारण उन्होंने एकादश रुद्र रूप धारण किया है। धन्य है जिन्होंने अपनी स्वामी की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपने स्वामी के मान और मर्यादा को बचाने के लिए अपना ब्रह्मचार्य नियम का पालन किया और उनको संकटों से निजात दिलाने के लिए देखिए एकादश रुद्र रूप का भी धारण किया उन्होंने रूप। और वो तभी होता है जब महाविनाश की सृष्टि होनी होती है। तो इसलिए हे स्वामी, हे देवी, तुम संभल जाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अन्य, यानी हनुमान से बढ़कर के मर्यादा पुरुषोत्तम की मनोभावों को समझने वाला, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला कोई दूसरा नहीं मिल जाएगा। यद्यपि राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनसे सर्वोत्तम वो राम मर्यादावादी पुरुषोत्तम राम के सर्वोत्तम सेवक के रूप में माने जाते हैं, वो है हनुमान। और कोई दूसरा नहीं है, अनन्य दूसरा नहीं है जो उनका ऐसा सेवक हो। लीला सहचर दिव्य भाव सद्धर, इन पर प्रहार
करने पर होगी देवी तुम्हारी विसंहार। कि देखो लीला सहचर का मतलब होता है ये भगवान राम के उस बाल लीला में भी सदैव साथी रहे हैं, संगी रहे हैं, और दिव्य भाव धर्म, और इसलिए दिव्य भाव को अपने हृदय में धारण किए हुए वो राम के प्रति अपने मन में, उनके मन में दिव्य अपार भाव है। दिव्य भाव को धारण किए हुए इन पर तुम प्रहार करने की कोशिश मत करना, इन पर तुम वार करने की कोशिश मत करना, इनको पराजित करने की तुम कोशिश मत करना। करने पर होगी देवी तुम्हारी विसंहार। अगर तुम ऐसा करोगी और हनुमान जी के ऊपर प्रथम वार करोगी, प्रहार करोगी, तो ये तो राम की लीला के सहचरी हैं, साथी हैं, उस बालपन में उनके सहयोगी रहे हैं, उन सुख दुख के साथी रहे हैं। भला अगर तुमने उसके ऊपर प्रहार करोगी तो ये तुम्हारी भयानक हार होगी। विषम यानी भयानक, तुम्हारी भयानक हार होगी देवी। पहले ही शिव जी ने उसे चेता दिया था, बता दिया था कि यदि तुम हनुमान जी के ऊपर वार करने की या उन्हें पराजित करने की कोशिश करोगी तो हे देवी तुम्हारी निश्चय ही पराजय होगी। ये तुम ध्यान रखना। विद्या का ले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोष। जितना भी क्रोध है, रोष यानी क्रोध, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, तो हे देवी यदि तुम चाहती हो कि किसी चीज का बिना युद्ध किए ही समस्या का समाधान हो, कहीं हमें पराजय का सामना न करना पड़े, तो हे देवी शिव जी कह रहे हैं तुम ऐसी विद्या का आश्रय लो, ऐसी कला का सहारा लो, मन को दो प्रबोध। प्रबोध यानी तुम अपने मन में एक धैर्य धारण करके हनुमान जी के पास में जाओ और उन्हें दो वचन बोल दो, मीठे, दो सुंदर और मधुर वचन बोल दो। ये क्योंकि मीठी वाणी से बढ़कर कोई विद्या नहीं है। दो मीठे शब्द बोल लो, यही विद्या को तुम धारण करके, आश्रय लेकर के, क्योंकि निश्चित रूप से वो हम राम स्वामी भक्त हैं, राम के स्वामी वो भक्त हैं हनुमान, वो तुम्हारी अवज्ञा को कभी टालेंगे नहीं। इसलिए दो शब्द बोल दो उनको, प्रबोध यानी संबोधित करना दो कि हे हनुमान तुम बड़े बलशाली हो, शक्तिशाली हो और अपने स्वामी की मान मर्यादा की रक्षा के लिए तुम आए हो, तुम धन्य हो। बस ये बोल दो, फिर देखिए क्या होता है। झुक जाएगा कभी निश्चय होगा रोष दूर। तो देखिए हनुमान जी हैं, वो बड़े ही सरल हृदयी हैं, वो तुम्हारी इस सुंदर और मधुर वाणी को सुन करके वो निश्चय ही उनका जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा, दूर हो जाएगा और तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके वो स्वयं हनुमान जी नतमस्तक होकर के खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने उसका सामना किया तो हे देवी तुम्हारी हार निश्चित है। इसलिए ऐसा तुम कभी भी मत करना। केवल दो मीठे शब्द के वचन बोलना, हनुमान जी उन दो मीठे वचन के सामने ही झुक जाएगा, झुक जाएगा, निश्चय होगा दूर दूर। इस प्रकार से युद्ध की जो या क्रोध है उनके मन में, वो क्रोध भी शांत हो जाएगा। जो क्रोध है, गुस्सा है, वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें ये उपकरण करना होगा। अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकती तुम। यदि शक्ति का प्रदर्शन किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। ये सारी बातें स्वामी यानी कि शिव जी उस शक्ति को समझा रहे हैं ताकि जो प्रतिद्वंदता है, युद्ध की जो धारणा है, वो समाप्त हो सके। तो इस तरह से ये राम की शक्ति पूजा थी और इसमें भगवान शिव का संबोधन है शक्ति का कि वो किस तरह से इस प्रतिद्वंदता को या इस द्वंद्व को समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें उत्प्रेक्षा बहुत सारे अलंकारों रूपक यानी हम देख सकते हैं कि इसमें राम के परम भक्त
हनुमान के एकादश अवतार रुद्र का वर्णन हुआ है। रुद्र अवतार उन्होंने धारण कर लिया था, भयानक रुद्र रूप धारण कर लिया था। रुद्र अवतार का एक दूसरा है शिव द्वारा शक्ति को चेतावनी कि तुम कहीं उनसे युद्ध लड़ने की कोशिश मत करना, तो तुम्हारी ये भी दी गई है। तीसरा है इसमें रौद्र भयानक वीर आदि रसों का प्रयोग हुआ है। ये इसमें किया गया है। और इसके अलावा इसमें तत्सम, तद्भव, देशज शब्द ये तो सभी में निश्चित रूप से आएगा। इसके अलावा अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, मानवीकरण, ये सभी अलंकारों का प्रयोग भी हम इसमें देख सकते हैं। तो इस पहले में राम की विचार मग्न की स्थिति का चित्रण किया है और यहाँ पर हनुमान जी की शक्ति का प्रदर्शन भी या विचारधारा को इसमें दिखाया गया, प्रलयकारी स्थिति का चित्र है ये। दूसरे इसमें है रावण की शक्ति और हनुमान के बीच में आपसी टकराट का चित्रण किया गया है कि किस तरह से भगवान शिव की जो पत्नी है शक्ति, उस शक्ति का मुकाबला करने के लिए महावीर संपूर्ण अंतरिक्ष को, आकाश को निगलने के लिए उद्यत हो जाते हैं। तो भगवान शिव के संबोधन पे शक्ति को ये चेतावनी दी जाती है कि तुम शक्ति का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। ये सभी उद्बोधन भाव भगवान शिव के द्वारा शक्ति को दिए गए भाव है। इनका सभी का इसमें प्रबोधन हुआ है, चित्रण हुआ है। तो इस तरह से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी व्याख्या थी। अब अगली जो हमारी महत्वपूर्ण व्याख्या है उस व्याख्या को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।